3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो इस क्वेश्चन को, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है द्विघात समीकरण, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और नियम ये होता है कि जब द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है तो फर्स्ट स्क्वायर वाला लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कराया जाता है, और जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो यहां साइन ध्यान देते हैं कि प्लस है कि माइनस। यदि यहां माइनस होता है तो जो मल्टीप्लाई करने वाला होता है तो बीच वाली संख्या को माइनस करने में आता है। तो यहां पे क्या करेंगे, 10 गुणे 3 करेंगे तो कितना आएगा 30। तो यहां पे हम जब लिखेंगे तो 30 को अगर घटाने पे लाना है तो कैसे बनेगा, 6 पंचे 30। तो बताओ हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3x स्क्वायर, और इसको इस माइनस एक्स को लिख सकते हैं 6x प्लस 5x आ जाएगा। माइनस का 10 नीचे x स्क्वायर, इस 4 को क्या हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब ध्यान से देखा जाए तो यहां पर कुछ कॉमन मिल रहा है, इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। वो मालूम है क्या मिल रहा है कॉमन, 3x मिल रहा है। जब 3x कॉमन लेंगे तो यहां केवल और केवल x बचेगा। 3x का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 बचेगा। इन दोनों से 5 कॉमन लेंगे तो 5x से यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 अपॉन, सूत्र आपको याद होगा, आपको सर ने पढ़ाया होगा मैथ वाले, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। सेम डिजिट आपस में कट जाएंगी। अब हम यहाँ भाषा वही पुरानी वाली घिसी पिटी क्या लिखेंगे, टेकिंग लिमिट एज x टेंड्स टू कितना है भैया 2। तो इसमें जहां जहां x दिखाई पड़े वहां 2 रखो भैया। 3x है 3 गुणे 2 प्लस 5, नीचे क्या है x प्लस 2, 2 प्लस 2, 3 दुनिया 6, 6 और 5 11, 11 बटे 4 आंसर आ रहा होगा। मिला लीजिए, एनसीईआरटी है, मिलाते चलिए सब लोग। आप देखिए 8वां क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, एनसीईआरटी है ये। लिमिट x टेंड्स टू 3 x की पावर 4 माइनस ये है 81 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 3। इसको विस्तार करना है, एक्सप्लेनेशन इसका करना है। अब कैसे करेंगे, x की पावर 4 है ना। अच्छा ये बताओ, x की पावर 4 को अगर हम लिख दें x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन सकता है। फिर 81 को अगर 9 का स्क्वायर लिख दें, 9 का स्क्वायर। फिर नीचे देखो 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, ऐसा बनाओ कि घटाने में 5 आ जाए। तो यहां पे क्या करें बताओ, बनेगा क्या बनेगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3। बहुत लोग ऐसी गलती लिख सकते हैं 3x प्लस 2x का ऊपर ऐसे जोड़ने लगे, जोड़ना नहीं, ये साइन बताता है घटाना ही है। तो 6x प्लस x। अब देखिए जरा ध्यान से, आपको एक सूत्र पढ़ाया गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद होगा आपको। एक ब्रैकेट हुआ में a प्लस बी, तो a की जगह क्या है x स्क्वायर प्लस b प्लस 9। एक ब्रैकेट हुआ में a माइनस बी थी x स्क्वायर माइनस 9। दोनों से 2x कॉमन लेना है, यहां पर ओनली x बनेगा, 2 3 जा 6 ओनली 3 बनेगा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम अपने मन से प्लस का 1 कॉमन ले लेते हैं, और मालूम है क्या बचेगा x माइनस 3। अभी इसका और विस्तार हो सकता है, लिमिट x टेंड्स टू 3, एक ब्रैकेट हुआ में आएगा क्यों भैया, का लफड़ा होगा, अच्छा 3 आए एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिख रहा है, इसको क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। नीचे देखो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1। इस साइड करते हैं, इस तरफ करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 9, फिर से सूत्र है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही सूत्र पुराना वाला a प्लस बी माइनस a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1। और x माइनस 3 को x माइनस 3 से आराम से काटिए, कट गया। अब आराम से आप वही पुराना फिर से बोल रहे हैं, टेकिंग
लिमिट एज x टेंस टू 3, जहां जहां x है वहां 3 रखिए, एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 9, फिर x प्लस 3 प्लस 3, फिर इसके बाद में 2x प्लस 1 2 इंटू 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 9 9 18, 3 3 6, 3 दुनिया 6, 6 और 1 7, 18 छंका 100, पढ़ाना नहीं आता हमको, मैं पढ़ा रहा हूं, 108/7, मिलाइए आंसर, मिलाओ जल्दी से, 3 का वर्ग आ रहा है, चलिए नोट करिए सब लोग। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस 1, ईजी है क्वेश्चन, ये इजी का है बोल दिया भाई, देखते ही, क्योंकि यहाँ पे 0 है, रखो यहाँ पे 0 0 टेकिंग लिमिट, और 0 जब रखोगे आप ही हमको देख के बताएं, जब आप जैसे ही यहाँ पे 0 रखेंगे तो यहाँ a गुणे 0 प्लस बी, c गुणे 0 प्लस 1, तो ये तो 0 ये तो 0, तो ऊपर क्या बचा b और नीचे बचा 1, तो आंसर क्या आ गया b। 10 नंबर को देख लो, लिमिट क्या दिया गया भाई, z टेंस टू 1 z की पावर 1/3 माइनस 1 z की पावर 1/6 माइनस 1। देखो अब ये वाला सवाल जो हुआ है z टेंस टू 1, अब एमएल लिखे पड़ी आपका वही पुरानी भाषा जो हमने बताया, z टेंस टू 1 प्लस एच एज एच टेंस टू 0, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंस टू 0, z की जगह 1 प्लस h की पावर 1/3 1 प्लस h की पावर 1/6 माइनस 1। बच्चा इस सूत्र को लगाएंगे 1 प्लस x की पावर n से, और 1 प्लस x की पावर n होता है, क्या होता है, 1 प्लस x की पावर n होता है 1 प्लस nx, जो पावर वाले देख रहे हो ना, 1/3 n और फिर x तो वैसे भी नीचे है, क्यों नीचे क्या है, h है, 1 प्लस nx तो 1/3 इंटू h, अब सही है, फिर n माइनस 1 तो 1/3 माइनस 1, फिर x स्क्वायर तो h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, और आगे क्या लगा देंगे -1, देखो -1 है ना, यहाँ -1 लगा दिया है, पट्टे में आ जाओ भाई, फिर 1 प्लस h की पावर 6 तो क्या लिखोगे 1 प्लस nx तो 1/6h, n माइनस 1 तो 1/6 माइनस 1 x स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, थोड़ा सा जगह 10 नंबर को सॉल्व ऐसे करते हैं और आगे क्या लगाते हैं -1। गौर से देखें ये +1 और -1 क्या हुआ, +1 -1 क्या हुआ, ऊपर से अगर देखा जाए तो h/3 कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 1, h/3 कॉमन लोगे तो बचेगा 1/3 माइनस 1, यहाँ पे h स्क्वायर है तो केवल h/2 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, नीचे से देखा जाए तो h/6 कॉमन है, नहीं है, तो यहाँ पे क्या बची 1, और h इनसे कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा ब्रैकेट में 1 - 6 - 1, यहाँ पे h बाहर आ गया तो h, और बट्टे में 6 से कॉमन ले चुके हो ना, तो बट्टे में कितने फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डैश डैश डैश, देखो ये h से h क्या हुआ, अब टेकिंग लिमिट जब लगाई जाएगी, टेकिंग लिमिट एज एस टू 0, तो ये पूरा पोर्शन 0, ये पूरा पोर्शन 0, तो यहाँ पर केवल 1 1 बचेगा, तो यहाँ आंसर में आ रहा है 1/3 और 1/6, और स्टूडेंट्स आप अच्छी तरीके जानते हो 1/3 1/6, 6 जाएगा ऊपर 6/3 और 3 2 जा 6, तो आंसर आएगा 2। आप अपनी उत्तर माला में मिला के देख सकते हैं आंसर 2 आ रहा होगा। चलिए नोट करिए।